नाउ हमको देखना है प्रश्न संख्या पहला का तीसरे नंबर का प्रश्न है। ठीक है, करना क्या इस प्रश्न में, वही सेम काम करना है। पहले जो बहुपद दिया है उसका हमको शून्यक निकालना है, और जो शून्यक निकालने के बाद हमको क्या करना है, उसका शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उसको हमको दिखाना है। आ जाओ। तो सबसे पहले जो बहुपद दिया हमारे पास 6x² - 3 - 7x, इसको पहले उल्टा है सुल्टा कर ले। इट मीन्स कि घात के अनुसार घटते क्रम में सजा ले। ये हो जाएगा हमारा 6x² - 7x - 3, ये बहुपद हो गया। पहला काम क्या करना है, यहाँ पर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो। तो 6 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करते हो, 6 - 3, तो ये होगा -18। कितना हो जाएगा, -18। देखो अब यहाँ पर करना क्या है, इसका फैक्टर करो। किसका, 18 का। क्या क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 6 × 3 18 हो जाएगा। फिर लिख सकते हैं 18 × 1 18 हो जाएगा। फिर लिख सकते हैं 9 × 2, ये भी 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मिडल में माइनस है और इसमें माइनस है, लास्ट वाले अचर पद में माइनस में। मिडल में माइनस, अचर पद में माइनस, मिडल में माइनस, अचर पद में माइनस। जब ऐसा हो ना, तो ये जो फैक्टर निकाले हैं दोनों में से किसी एक में अपन को माइनस लगाना होगा। दोनों में से किसी एक में माइनस लगाना होगा और चेक करना होगा कि ये जो x² का गुणांक, जो x का जो गुणांक है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने क्या कहा, अगर जो है बीच में माइनस है, जो बीच वाला x वाला टर्म है उसमें माइनस है, अचर पद में माइनस है, तो 6 और -3 अचर पद को तो गुना करेंगे। फिर हमको क्या करना है, फिर हमको करना है जो गुणनखंड निकालें, यानी कि 6 जो x² का गुणांक है, 3 जो अचर पद है, इसको गुना करके हमने 18 निकाला है। 18 को अपन को क्या करना है, गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है, और जो भी गुणनखंड होगा दोनों में से किसी एक में माइनस लगाना है। मतलब 6 × 3 लिखे हैं तो चेक करेंगे एक में माइनस लगा के। सबसे पहले तो ये देखो, इसमें माइनस लगा दिए, 6 × 18, और 6 में से अगर 3 घटाएंगे तो 3 आएगा। 7 तो नहीं आ रहा है, 7 या -7 कुछ भी आएगा तो काम बनेगा अपना। फिर अगर 18 को देख रहे हैं, 18 में मान लो यहाँ माइनस लगा रहे हैं, तो 18 × 18 -18 तो आ रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर हम जोड़ते हैं घटाते हैं तो कितना आएगा, -17 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ -2 में माइनस यहाँ लगा दे तो 9 दूनी 18, और 9 में से 2 घटाते तो यहाँ पर आता है 7। तो 7 तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए -7। अरे कुछ नहीं, फिर उल्टा कर लेंगे ना, इसमें माइनस लगा लेते हैं। -2 -9 + 2, तो ये -7 आ जाएगा, और 9 दूनी -18 आ जाएगा। करना क्या है, -9x लिखना है, प्लस में 2x लिखना है बीच वाले, यानी कि 7x के -7x के बदले में अपन को क्या करना है, -9x + 2x लिखना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6x² - 9x और प्लस में 2x माइनस में 3। करना क्या है अब, यहाँ से देखो, यहाँ से 6x² को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × x × x, और 9x को लिख सकते हैं 3 × 3 × x, प्लस यहाँ पर यही रहने देते हैं 2x - 3, क्योंकि यहाँ पर कुछ आएगा कॉमन नहीं। देखो गौर से देखना, 3x यहाँ भी है और 3x यहाँ भी है, ये दोनों 3x निकल जाएगा। 3x निकल गया यहाँ से, तो यहाँ से बच जाएगा 2 और x, 2x बच जाएगा, माइनस है माइनस ले लिए, ये वाला 3 बच गया, और यहाँ पर +1 एक कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 2x - 3, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो एक कॉमन पकड़ लेंगे हम। अब देखो 2x - 3 और 2x - 3 ये दोनों में है, दो जगह पर है तो इसको कॉमन कर लेंगे, या दोनों को बदले में बोलो तो एक लिख लेंगे, 2x - 3, और ये होगा 3x + में 1। ये तुम्हारा फाइनल गुणनखंड निकल के आ गया। देखो गुणनखंड क्या है कि प्रैक्टिस करने की चीज़ है, तुम प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। 9th कक्षा में सीख के आओ तो बहुत बढ़िया है, और नहीं सीख के आओ तो थोड़ा हो सकता है कहीं कहीं पर तुमको दिक्कत हो रहा हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि गुणनखंड निकाल लिया। गुणनखंड निकालने के बाद हमको निकालना है शून्यक, तो शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड के बराबर में रखेंगे हम 0 को। अब बारी बारी से जो 2 गुणनखंड है ना, दोनों के बराबर में 0 रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। कैसे, इस प्रकार से, ये हो गया 2x - 3 बराबर में 0, और अपन लिख सकते हैं 2x बराबर
3 है माइनस में, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा दूसरी तरफ जाके प्लस में 3। देन देखो 2 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन यानी गुना का चिन्ह है, तो x बराबर लिख सकते हैं हम 3/2। ये पहला शून्य निकल के आया। इसी तरह से अपन क्या करेंगे, 3x + 1 बराबर लिखेंगे 0। एक है प्लस में, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर -1। देन 3 और x दोनों क्या है, दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, तो x बराबर हो जाएगा 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये होगा -1/3। तो ये दोनों ही शून्यक हमारे पास निकल के आ चुके हैं। तो पहला बात जो बोल रहा है ना, बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। शून्यक हमने ज्ञात कर दिया, x बराबर 3/2, x बराबर -1/3। अब देखो यहाँ से दिए गए बहुपद कितना है, 6x² -7x -3 में a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू मतलब x² का गुणांक ये है 6, b का वैल्यू x का गुणांक ये है -7 और c का वैल्यू है -3 तथा शून्यक निकाला है हमने। पहला शून्यक 3/2, अल्फा बराबर मान लेते हैं 3/2 एंड बीटा बराबर मान लेते हैं -1/3। ये दो शून्यक हमने यहाँ पर निकाला है। करना क्या है, तो अब क्या करना है हमको, ये सारी वैल्यूज हमको पता है, तो अब करना क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फ़ा का मान देखो कितना है, 3/2 है और बीटा का मान है -1/3। ठीक है, देन हमको करना क्या है, ये हो जाएगा 3/2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो गया 1/3। दोनों को सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9 और -3 दूनी 6, 2 एकम 2। सिंपल भिन्न का घटाव है, 9 में से 2 घटाएंगे 7/6, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने क्या निकाला है, 7/6 निकाला है। देन हमको निकालना है यहाँ पर माइनस का b/a। देखो b का वैल्यू कितना है यहाँ पर, देखो b का -7 है, एक माइनस पहले आएगा, एक 7 के साथ फ्री में मिल रहा है तो -7 और a का मान आ रहा है 6। ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 7/6। इट मीन्स कि हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर में 7/6। इसी तरह से अपन क्या लिख सकते हैं, अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फ़ा का मान 3/2 है एंड बीटा का मान क्या है, -1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, ये होगा -1/2। देन अपन को निकालना है c/a। तो c का मान देखो -3 और a का मान है अपने पास 6, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा -1/2। इट मीन्स अपन लिख सकते हैं यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर -1/2। ये भी हो गया तुम्हारा प्रूव्ड। तो ये दोनों ही बातें यहाँ पर प्रूव्ड हो गई है, यानी शून्यकों का योग बराबर -b/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। ये दोनों ही बातें प्रूव्ड हो गई है।